सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नूब्स। आज हम इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका 2, नेम उसका है इंश्योरेंस क्लेम्स एंड ये बीकॉम 4th सेमेस्टर का आपका सब्जेक्ट है। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स है, चाहे वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से हो या चाहे वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर से हो, वो सारे डिटेल में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक भी होता है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो बनती है, कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो ये है इन्फॉर्मेशन। चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम उसका नाम है एंड ये बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसका ऑलरेडी कर लिया है तो आप उसको भी देख सकते हो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको क्या पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। तो आपसे पूछा है कि आपका क्या मतलब है लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस से, एंड हाउ द वैल्यू ऑफ क्लेम इज डिटरमाइंड अंडर द पॉलिसी। और कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कैसे आप कैलकुलेट करोगे क्लेम कितना बना इस पॉलिसी के अंदर। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है और इस वे में बहुत बार पूछा भी गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, हाउ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज कंप्यूटेड अंडर दिस पॉलिसी। एंड देखो नेक्स्ट फिर से आपसे ये पूछ लिया कि भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लेम फॉर लॉस को, लॉस ऑफ प्रॉफिट को। ठीक है, अगर फायर की वजह से ऐसा हुआ हो, या फिर आपसे फिर से कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी पूछ ली, स्टेप्स पूछ लिया आपसे, फिर से आपको पूछ लिया कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर आपसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या होती है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर क्लेम को। तो देखो ये मल्टीपल वे में क्या आपसे पूछा जा सकता है। आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन किस वे में आया है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट और कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉफिट बोल लो या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोल लो, इसका क्या मीनिंग होता है पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे इस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल भी लाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो अगर कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें अगर मान लो फायर लग जाती है तो अब उनका जो स्टॉक है, मशीनरी है, उसका लॉस तो होता ही होता है, बल्कि उनके पूरा बिजनेस है, जो पूरा का पूरा बिजनेस है, वो भी क्या हो सकता है, कुछ टाइम के लिए बंद हो सकता है ना। कस्टमर नहीं आएगा वहाँ पे, सेल्स उनकी रुक जाएगी, और आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जैसे कि उस एरिया के रेंट हो गया, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो गया, या वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे बिजनेस बंद है या उसमें काम नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में क्या करे बिजनेस, क्या करेगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी के बारे में। ठीक है, जो आपके बिजनेस को इस तरीके से क्या है, मतलब ये जो भी इस तरीके के फाइनेंशियल लॉस होते हैं उससे बचाता है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जब भी ना एक जो बिजनेस होता है वो रन कर रहा होता है तो उसके स्टॉक्स को तो खतरा होता ही है इससे, फायर से, थेफ्ट से, है ना। बट एट द सेम टाइम इनकी वजह से कभी कभी क्या है, पूरा बिजनेस भी बंद हो सकता है कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ पे क्या है, ये वाला लॉस तो हुआ ही उनको स्टॉक का, पर कस्टमर नहीं आएंगे, उनकी सेल्स रुक जाएगी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस उनके लगने ही वाले हैं। तो इस सिचुएशन में बिजनेस क्या करेगा, तो वहां पे ही आता है कंसेप्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट का या फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का। ठीक है, अब इसी को हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉलिसी है ना, ये क्या है, बिजनेस को हेल्प करती है कि वो इस तरीके के लॉस से क्या कर सकता है, अपने आप को काफी हद तक बचा सकता है। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि व्हेन अ फायर अकर इन अ बिजनेस, ठीक है, जब भी फायर लगती है बिजनेस में तो भाई एसेट्स को तो होता ही है खतरा, है ना। बट कभी कभी क्या है, उसके कारण स्टॉपेज हो जाता है, बिजनेस के जो काम होते हैं वो कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का लॉस होता है उनको, तो इसी के लिए एक सेपरेट पॉलिसी बनाई गई है जिसके हेल्प से क्या है, जो बिजनेस है वो इस टाइप के जो रिस्क होते हैं उन्हें कम कर सकता है। अब इसमें क्या बोला है ये भी याद रखना है आपको कि लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस होता क्या है। तो मीनिंग एक बार मैं बता देती हूँ, जब भी किसी बिजनेस में फायर हो, ठीक है, फायर लगे या फिर कोई भी डिजास्टर की वजह से क्या वो बिजनेस के एसेट्स हो गया, उनका लॉस हो गया, ठीक है, अगर वो मान लो बिजनेस ही टेम्परेली बंद हो गया तो इस वजह से उनका प्रॉफिट का भी लॉस हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट का उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये मैं वर्ड बोल रही हूँ यहाँ पे। तो जो भी उनका लॉस हुआ प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट होना था उसका लॉस हो गया। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस क्या है, एक ऐसी पॉलिसी है यहाँ पे जो बिजनेस को क्या है, इसी सिचुएशन से बचाती है। अब यहाँ पे बोला है कि ये पॉलिसी मेनली 3 तरह के लॉस को क्या करती है, कवर करती है, वही हम पढ़ने वाले हैं। पहला है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर बिजनेस पार्शियली या कंप्लीटली बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाता है, तो जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे उसका लॉस क्या है, कवर होता है इसमें। ठीक है, मान लो आपका बिजनेस क्या है, बंद हो गया, तो जो प्रॉफिट एटलीस्ट आप कमा सकते थे वो क्या है, उसको इसके अंडर कवर किया जाता है, क्योंकि अब उसका लॉस हो गया ना, आप नहीं कमा पा रहे हो, तो उस लॉस को कवर किया जाता है। दूसरा आता है इसमें फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्जेस क्या होते हैं,
बिजनेस बंद होने के बावजूद भी क्या आपके रेंट लगता है, सैलरी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे क्या है फिक्स्ड एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं आपको, तो वो भी इसके अंदर कवर होते हैं। एंड थर्ड है आपका इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अगर आप बिजनेस को दोबारा चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, जैसे टेम्परेरी लोकेशन रेंट पे ले लिया आपने, क्योंकि वहाँ पे तो अब काम होगा नहीं क्योंकि फायर से पूरा एरिया वो खराब हो रखा था, तो आपने क्या है दूसरा एरिया ले लिया है ना, तो वो भी क्या है इसके अंदर कवर हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमसे पूछा था भाई स्टेप्स बता दो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपको सिर्फ स्टेप्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका कैलकुलेट शॉर्ट सेल्स। अब देखो इसमें क्या होता है, शॉर्ट सेल्स का क्या मतलब होता है। शॉर्ट सेल्स का मतलब है कि फायर की वजह से जो सेल्स रिड्यूस हो गई है उसको क्या है, मतलब कि उसको निकालना है हमें। ठीक है, शॉर्ट सेल का मतलब फायर की वजह से जो सेल कम हो गई है उसको अगर हमें निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि भाई कितनी सेल हमारी कम हुई। तो कैसे निकालोगे शॉर्ट सेल, इसका फॉर्मूला होता है आपका, सबसे पहला है पिछले साल का टर्नओवर देखो कि कितना था और उसमें से माइनस कर दो फायर के बाद का एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ। क्योंकि देखो आप ये मान रहे हो कि पिछले साल जितना टर्नओवर हुआ था उतना तो इस बार भी हो ही जाएगा, है ना, अप्रॉक्स। तो आपने क्या है पिछले साल का टर्नओवर लिया और इस साल जिस साल क्या है आपके उस वाले एरिया में फायर लगी है उसके बाद का जो भी आपका एक्चुअल टर्नओवर हुआ है उसको माइनस कर दो। तो जो भी डिफरेंस आया वो आपका क्या कहलाया जाएगा, शॉर्ट सेल्स। ठीक है, तो यही लिखा है, आपका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। फिर है आपका एग्जाम्पल, आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई जो सेल्स थी 1 मई 2017 को से लेके 30 सितंबर 2017 तक वो आपकी 3,50,000 थी, पर सेल हुई क्या 1 मई 2018 से उसी 30 सितंबर 2018 तक, मतलब फायर लगने के बाद 50,000। तो आपका डेफिनेटली 3 लाख की क्या आ गई, शॉर्ट सेल आ गई। अब स्टेप 2, आपको शॉर्ट सेल पता लगी है। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालोगे, जीपी रेशो की आपको परसेंटेज निकालनी है जो पिछले साल, ठीक है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का रेशो होता है उसे हम क्या है जीपी परसेंटेज यहाँ पे उससे निकालते हैं। जैसे जीपी परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट को लो उसमें प्लस कर दो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं आपके, और उसको फिर आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किससे, जो भी पिछले साल के नेट सेल्स आपकी हुई हैं उससे, और परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे इनटू 100। तो जीपी रेशो या रेट जैसे है जीपी का वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लोगे आप और उसमें प्लस कर देना जो भी इंश्योर्ड वाले स्टैंडिंग चार्जेस हैं और उसे डिवाइड कर देना जितनी भी आपकी सेल हुई थी पिछले साल और इनटू कर देना 100 से। ठीक है, स्टेप 3 आएगा, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे यहाँ पे एक्चुअल में। अब जो भी आपकी शॉर्ट सेल आई है उसको क्या है जीपी प्रॉफिट के परसेंटेज से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट की आपका एक्चुअल में प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ। तो शॉर्ट सेल को इनटू कर दिया आपने जीपी जो भी आपका परसेंटेज था उससे। ठीक है, अब स्टेप 4 है आपका इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई आपका अगर एक वो जो गोडाउन था या जहाँ आप काम कर रहे थे अगर वहाँ पे क्या है फायर लगी है तो टेम्पररी आपने उस एरिया को बंद करके मान लो कोई और एरिया अगर रेंट पे लिया है तो वहां पे आपके क्या है जो भी चार्जेस हैं वो जो टेम्पररी आपने कहीं और काम करना है तो उसके कोई भी एडिशनल जो आपकी कॉस्ट हुई है वर्किंग करने की तो आप उसको भी कंसीडर करते हो। अभी हमने पढ़ा इसको भी कंसीडर किया जाता है, तो उसको क्या है 4th स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ये वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो क्या आपने बिजनेस को दोबारा चलाने के लिए खर्चे हैं। ये क्लेम तभी ये वाले जो मतलब पैसे हैं वो क्या आपको तभी मिलता है जब क्या है आपका ये कह लो ये एक्सपेंसेस आपको तभी मिलेंगे जब मिनिमम लॉस पहले आपका कवर हो जाएगा, मतलब पहले आपका मिनिमम लॉस कवर किया जाएगा। फिर है आपका स्टैंडिंग चार्जेस का डिडक्शन। अब इसमें से आपको स्टैंडिंग चार्जेस का डिडक्शन भी देखना पड़ता है। अगर कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जैसे कि सैलरी हो गया तो आप जैसे सैलरी हो गया आप सेव कर पाए फायर की वजह से, ठीक है, तो वो क्या है फाइनल क्लेम से डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है अगर आपने वो सेव कर लिए तो आप क्या है वो उस टाइम पे फिर फाइनल क्लेम से क्या है डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब जो भी आप सेव कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे लिखा हुआ 5th स्टेप। 6th स्टेप है आपका एवरेज क्लॉज अप्लाई कर दो। अभी मैंने आपको बताया एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था जब भी आपकी जो एक्चुअल लॉस है वो क्या हो गया ज़्यादा और आपकी जो पॉलिसी की वैल्यू थी वो थी कम। तो इसमें क्या है ये अंडर इंश्योरेंस हो गया और इधर एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है। तो अगर आपका पॉलिसी अमाउंट कम है, ठीक है, और एक्चुअल लॉस क्या है ज़्यादा हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट का ही क्या है सेटलमेंट करती है। ये जो एवरेज क्लॉज है यहाँ पे वो क्या है उस टाइम अप्लाई होता है। ठीक है, एंड फॉर्मूला देख लो, नेट क्लेम फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट जितना हुआ है कैसे निकालेंगे, ग्रॉस क्लेम देख लो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आता है अमाउंट की पॉलिसी और नीचे आता है जीपी जो भी आपका एनुअल टर्नओवर एडजस्टेड के बाद आया था वो। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप नंबर 6।
तो ये तो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करना है। अब इसके प्रैक्टिकल आते हैं और यही स्टेप्स क्या आपको पढ़ने होते हैं उसमें, और ये स्टेप्स अगर आपको आएंगे तो आपका क्या है प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पिछले साल की टर्नओवर दी होगी, फिर वो देंगे कि इस साल कितनी आपकी क्या है लॉस हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया था ना, ऐसा ही आता है आपको, आप शॉर्ट सेल निकालते हो, फिर जीपी का जो प्रॉफिट रेट है वो निकालते हो, फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालोगे, जीपी का जो रेट आया उसको शॉर्ट सेल से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे क्वेश्चंस ये आते हैं, तो वो भी हम आगे करेंगे। तो होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा कि कैसे हमने किया, कैसे आपको क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ पे करके आना है। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, एंड लाइक करके इसको शेयर करना। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और प्लेलिस्ट को देख लेना, बिकॉज वहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में है वो, क्योंकि पार्ट 1 में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे थ्योरी क्वेश्चन किए हैं, एंड पार्ट 2 में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है जो उसके क्या क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो उसको भी जरूर देख लेना। और बाकी जो सब्जेक्ट यहाँ पे इस चैनल पे चल रहे हैं उनको भी आप देख सकते हो, और शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सो दैट और भी वीडियोज़ आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ इसी सब्जेक्ट के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।